आज हम पढ़ेंगे नियो डार्विनिज्म द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस के बारे में। और अगर बात की जाए कि नियो डार्विनिज्म क्या है तो हम कह सकते हैं कि ये एक न्यू वर्जन है। चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन उसका। अब अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की तो उसमें डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेचर में बेस्ट सूटेड इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो सरवाइव करते हैं, वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, नेचर उनको सेलेक्ट करती है। इसलिए इस थ्योरी का नाम जो था वो नेचुरल सिलेक्शन था। लेकिन फिर फर्दर उसके न्यू वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके लिए हम देखते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी थी उसके जो शॉर्ट कमिंग थे उसमें से अगर हम दो मेन शॉर्ट कमिंग की बात करें कि वो कौन कौन से थे। एक तो ये कि उसने नो एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ वेरिएशंस अराइज, जिसका मतलब ये है कि उसने वेरिएशन की बात की थी। उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनमें वेरिएशंस होती हैं, वो समहाउ थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनमें से जो बेस्ट सूटेड है उनको नेचर सेलेक्ट करती है। लेकिन वो वेरिएशंस किस तरह से अराइज होती हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी तरह से अगर हम सेकंड शॉर्ट कमिंग की बात करें तो उसमें जैसे कि है कि नो एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ वेरिएशंस आर पास्ड, मतलब ये कि किस तरह से वो वाली जो वेरिएशंस हैं वो पास ऑन होती हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में। तो उसके लिए जो फर्दर हम देखते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन के कॉन्सेप्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया गया था। वो किसका था? वो था एक और साइंटिस्ट जिसकी बात की जाए कि उसका नाम क्या था, ग्रीगर मेंडल। और उसने जो लॉ दिए थे उसने क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लॉ ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब अगर हम ये बात करें कि जो लॉ ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स है उनको क्या किया गया, उनको इसके साथ शामिल किया गया, लेकिन साथ में इस चीज़ पर भी जोर दिया गया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक मेन फोर्स है एवोल्यूशनरी चेंज का। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन क्या है, जिसमें हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें चेंज आता है। अब अगर हम फर्दर नियो डार्विनिज्म की बात करें तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नियो डार्विनिज्म को इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब पॉपुलेशन में कोई जेनेटिक चेंज आता है, और जेनेटिक चेंज किस तरह से आता है, क्योंकि हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जब एवोल्यूशन की बात की जाती है तो हम कह रहे हैं जो चेंज आता है वो विद टाइम आता है। और जब उनमें चेंज आता है तो जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये कि जो ऑर्गेनिजम्स आज हमें देखने में नज़र आते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने उन वाले ऑर्गेनिज्म से जिनसे वो अराइज हुए हैं, जिनको हम कहते हैं उनके एंसेस्टर्स या वो क्या है डिसेंडेंट्स ऑफ द अर्लियर्स, मतलब ये कि जिनसे वो अराइज हुए हैं उनसे वो डिफरेंट हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन क्या है तो हम देखते हैं कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह पर रहते हैं, एक जगह को इनहेबिट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नियो डार्विनिज्म की, तो नियो डार्विनिज्म में हम देख रहे हैं कि द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। अब अगर हम वर्ड बात करें सिंथेसिस के, सिंथेसिस का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी और डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट डिस्कवरीज और आइडियाज़ जो हैं उनको भी ज्वाइन किया गया था डार्विन के कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए इसे कहा जाता है द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, जिसमें अगर हम एक बात करें कि कौन सी फील्ड का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो उसमें हम देख रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात की जाए तो जैसे कि हमने बात की थी पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी, मतलब ये कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह पे रहते हैं और अगर हम उनकी जेनेटिक्स की बात करते हैं और उनके जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं कि उस पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसी तरह से और बहुत सारी फील्ड्स जैसे कि पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी जो है इनको भी स्टडी किया गया और इनसे जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको भी देखा गया नियो डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया नियो डार्विनिज्म द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस के बारे में।